Hello children, how are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. Children, today we are going to start a new chapter, that is chapter 8, Coding Decoding. Okay, so now the question arises, what is coding? Coding क्या है children? Coding एक method है किसी भी word को एक secret way में present करने का. ओके, जैसे कि हमें इस चैप्टर में क्या दिए होंगे, वर्ड्स दिए होंगे. ठीक है, हम उसे पर्टिकुलर मेथड में किसी कोड में या किसी सीक्रेट वे में उसे चेंज करेंगे. ओके, और डिकोडिंग क्या होता है, जो हमारा कोडेड कोड है, जो हमारा कोडेड टर्म है, उसको फिर से नॉर्मल वे में लेके आने के लिए हम डिकोडिंग का यूज करते हैं. ओके, सो इसे अच्छे से समझने के लिए अभी आप बुक ओपन कीजिए. हम इसके बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि कितने टाइप्स की कोडिंग होती है, हम किस किस तरह से एक वर्ड को पर्टिकुलर कोड में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, numbers and symbols. Okay, so now we are starting chapter 8, coding decoding. What is coding? Coding is a method of expressing something in secret way. जैसे कि मैंने आपको कहा कोडिंग क्या है, एक मेथड है. ठीक है, किसी भी चीज़ को एक सीक्रेट वे में बताने का, एक्सप्रेस करने का. ओके, व्हाट इज डिकोडिंग? डिकोडिंग क्या प्रोसेस है? डिकोडिंग इज अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड अ कोड लैंग्वेज. देखिए, आप किसी भी चीज़ को की कोडिंग करते हैं तो वो क्या है, सीक्रेट कोड में चेंज हो जाता है. और फिर वापस अगर आप उस सीक्रेट कोड को, उस कोड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसे नॉर्मल वे में लेके आते हैं तो वो होती है डिकोडिंग. ओके, सो टाइप्स ऑफ कोडिंग क्या है? फर्स्ट इज लेटर कोडिंग. लेटर आर यूज इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड और बोथ द डायरेक्शन फॉर मेकिंग सम कोड लैंग्वेज. देखिए, जो आपके इंग्लिश लेटर्स होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उसको हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फिर बोथ डायरेक्शंस में क्या करते हैं, कोड करते हैं उसको सीक्रेट फॉर्म में लेके आने के लिए. नेक्स्ट है डायरेक्ट लेटर कोडिंग. लेटर्स ऑफ अ वर्ड आर डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स. जो लेटर हैं वो किससे रिप्लेस हो गए हैं? अदर लेटर से रिप्लेस हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल SALLY. ठीक है, ये वर्ड है और इसका कोड क्या हो गया है? BDCCZ. ओके, जिसे हमने S को यहाँ किससे रिप्लेस किया है? B से. A को रिप्लेस किया है D से. L को रिप्लेस किया है C से और Y को रिप्लेस किया है Z से. ठीक है, सो सिमिलरली लेज का जो कोड होगा, अगर लेज वर्ड है तो उसका कोड क्या हो जाएगा? देखिए, L का कोड है यहाँ पे C, A का कोड है D, Z का कोड है चिल्ड्रन Y. ओके, और B का कोड है S. ओके, सो ये क्या है, लेज के लिए कोड हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ वर्ड गिवन था, यहाँ कोड गिवन था, तो आपने क्या किया, लेज का एक कोड बना लिया. ओके, थर्ड टाइप है नंबर सिंबल कोडिंग. इसमें आप नंबर्स और सिंबल्स का यूज़ करते हैं कोड बनाने के लिए. नंबर्स और सिंबल्स आर असाइन टू वर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग. इन सब्स्टिट्यूशन कोडिंग सम पर्टिकुलर वर्ड्स आर असाइन टू सर्टेन नेम्स. हमें नेम्स दिए होंगे, उसको हम पर्टिकुलर वर्ड्स असाइन कर देंगे. ठीक है, सो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिस जिस टाइप के कोडिंग्स होंगे, मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगी कि ये हम कौन सी टाइप की कोडिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं. सो देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट है, इफ़ इंडिया इज कोडेड एज दिस. ठीक है, तो इंडिया को हमने किस में कोड किया है? नंबर्स में नंबर में कोड किया है. लाइक आई को हमने कोड किया है 2 में, एन को कोड किया है 3 में, डी को कोड किया है 4 में. ठीक है, आई को हमने 2 में ही किया है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. ए को हमने कोड किया है 6 में. एंड ग्रीड इज कोडेड एज दिस. ठीक है, देन हाउ विल डियर बी कोडेड? इंडिया इसमें कोड हुआ है, ग्रीड इसमें कोड हुआ है. ओके, सो हमें बताना है जो डियर है, जो वर्ड है, इसकी अगर हम कोडिंग करेंगे तो वो कोड क्या बनेगा. तो देखिए, डी का कोड क्या है?
डी का कोड है 4, ठीक है। ई का कोड है, यहाँ पर है, तो ई का कोड है 9, ओके। ए का कोड क्या है, ए का कोड है 6, और आर का कोड क्या है बच्चे, आर का कोड है 8, ओके। तो हमारा कोड होगा 4968, ऑप्शन सी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने आई का, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए INDAGRE सभी जो वर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके हमने कोड्स लिख दिए। हमने डियर का कोड बनाना है तो हमने डी सेलेक्ट किया, ई सेलेक्ट किया, ए सेलेक्ट किया, आर सेलेक्ट किया और कोड लिख दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, एग्जाम्पल सेकेंड, इफ द कोड प्रेजेंट इज दिस, देखिए प्रेजेंट वर्ड है उसका कोड क्या है, ये है, ओके। एंड कोड फॉर पेपर इज दिस, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ मंडे। देखिए चिल्ड्रन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वर्ड यूज हो रहे हैं PRESENT, राइट। तो देखिए इनकी क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। जो इसका एंड में लेटर आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट पे, जो लास्ट सेकंड पे है वो आ रहा है सेकंड पे, जो लास्ट थर्ड पे है वो आ रहा है थर्ड पे, जो लास्ट फोर्थ पे है वो यहाँ फोर्थ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या है, जो डायरेक्शन है वो हमने अपोजिट करके लिख दी है, ठीक है। ऐसे ही हमने पेपर का किया है, देखिए REPAP, ठीक है। सो हमने कोड बताना है, तो हम जो यहाँ पर जो चीज़ फॉलो हो रही है, जो कोडिंग यहाँ पर फॉलो हो रही है वो ही यहाँ पर फॉलो होगी। तो इसको मंडे को अगर हम कोड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टार्ट करिए वाई से, वाई, फिर उसके बाद आ रहा है AD, फिर आ रहा है N, फिर O एंड फिर M, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ओके। देखिए चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक्सरसाइज का, इफ कोड ऑफ सिस्टम इज दिस एंड कोड ऑफ फादर इज दिस एंड व्हाट इज द कोड ऑफ डिवीजन। देखिए हमने डिवीजन का कोड बताना है कि क्या होगा, पर जो हमने स्टेप फॉलो करने हैं, जो कोडिंग हमें यहाँ दी हुई है, ठीक है, वही हमें यहाँ पर फॉलो करनी है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए कि कोडिंग किस तरह से की हुई है, इसकी जो सिस्टम है उसको इसमें कोड किस तरह से किया हुआ है। तो देखिए चिल्ड्रन, SYS यहाँ आ गया और ये चला गया है यहाँ पर पीछे, ठीक है। और फिर है TEM और इसका क्या हो गया है, अपोजिट, ठीक है। जो SYS है वो एज इट इज 3 लेटर्स, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स कहाँ चले गए हैं, यहाँ एंड में चले गए हैं SYS, ठीक है। अब बचा TEM, तो इसको हमने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, ठीक है, MET। तो कैसे हुए इसकी कोडिंग, पहले जो इसके एंडिंग लेटर्स है वो क्या है, यहाँ पर रिपीट हुए हैं, M, जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर बन गया, जो लास्ट सेकंड है वो यहाँ सेकंड बन गया, और जो लास्ट थर्ड है वो यहाँ पर थर्ड बन गया, और उसके बाद जो SYS है वो क्या आ गया है, एज इट इज, ओके। सो इसमें देखिए क्या हुआ है चिल्ड्रन, पहले यहाँ पर आया है R, फिर E, फिर H, फिर T, फिर R, फिर A, फिर F, ओके। सो ये क्या हो रहे हैं, ये लेटर्स हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में से कोड कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, NOISIVID, दिस इज आवर आंसर, ओके। सो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। हमने क्या किया है, डायरेक्ट इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में कोड किया है लेटर्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज, इफ टुडे इज कोडेड एज दिस एंड मॉन्क इज कोडिंग दिस, देन हाउ विल मंडे बी कोडेड। देखिए तो लेटर्स को नंबर से कोड किया हुआ है,
तो M का कोड क्या है 6, O का कोड क्या है 8, N का कोड क्या है 9, D का कोड क्या है 0, A का कोड क्या है, E का कोड है 3 एंड Y का कोड है 4। सो ये आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन 6, 8, 9, 0, 3, 4 इन ऑप्शन बी। ओके, सो आपको सारे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन 4, इफ एयर इज कॉल्ड वाटर, अगर हम एयर को क्या बोलते हैं वाटर बोलते हैं, वाटर इज कॉल्ड स्टोन और वाटर को क्या बोलते हैं स्टोन बोलते हैं, स्टोन इज कॉल्ड ट्री और स्टोन को हम बोलते हैं ट्री, ट्री इज कॉल्ड शिप, ट्री को बोलते हैं हम शिप, शिप इज कॉल्ड बोट, शिप को हम बोलते हैं बोट, एंड बोट इज कॉल्ड कार और बोट को हम बोलते हैं कार। देन वेयर डू बर्ड्स लिव, बर्ड्स, तो बर्ड्स कहाँ रहते हैं, तो जनरली चिल्ड्रन बर्ड्स कहाँ रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं ट्री पर, ठीक है, और ट्री को हम क्या बोलते हैं शिप। ओके, तो ट्री को किस में कोड किया हुआ है, शिप में कोड किया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन, ऑप्शन सी शिप। ओके, अब देखिए, इन सर्टेन कोड मदर इज रिटन एज दिस, देन हाउ विल पेपर बी रिटन इन द सेम कोड। देखिए मदर को हम कैसे लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो हमने क्या क्या किया है, बैक से स्टार्ट किया और हमने लेटर्स को रिवर्स कर दिया है, ठीक है, REHTOM। सो पेपर को हम जब बैकवर्ड डायरेक्शन में कोड करेंगे तो क्या आएगा REPAP। सो हमारा आंसर क्या होगा, आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके,